Welcoming you all on today's online session for accountancy standard 12, part 2. Okay, starting with part 2, chapter number 1, that is share capital. So now the first part is related with the partnership firms. Second part is with company. The first chapter is regarding share capital. Share, small denomination. Small denomination of capital is called as share. Suppose the company wants कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो 1 करोड़ तो किसी एक के पास मिल नहीं सकता, तो कंपनी यहाँ पे शेयर्स बेचती है मार्केट में, तो 1 करोड़ तो कोई सीधा एक साथ देगा नहीं, तो उसको मैं स्मॉल पार्ट में डिवाइड करता हूँ. सपोज 10 रुपए का एक शेयर, आपको मिनिमम 100 शेयर्स लेने हैं, तो 10 रुपए इंटू 100 मतलब 1000. तो कोई भी अगर अप्लाई करे शेयर्स के लिए तो उसको 1000 रुपए से अप्लाई करना पड़ेगा. तो इस तरीके से कंपनी स्मॉल अमाउंट सभी पब्लिक के पास से कलेक्ट करती है और देन 1 करोड़ कंपनी के पास ह्यूज कैपिटल अमाउंट बन जाता है कंपनी के पास. तो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ द शेयर्स. जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स. जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स. एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके, जो जितना भी इन्वेस्टमेंट हमने शेयर्स में किया है, कंपनी पूरे साल पे काम करती है. काम करने के बाद द कंपनी फील्स दैट प्रॉफिट हुआ है, एंड इफ द कंपनी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय वे ऑफ डिविडेंड, शेयर्स में मिलता है आपको डिविडेंड, तो आपको डिविडेंड मिलेंगे. ओके, शेयर्स भी कंपनी के 2 टाइप के होते हैं, वन इज इक्विटी, वन इज प्रेफरेंस, जो आपने 11th में थोड़ा बहुत ओसीएम में पढ़ा हुआ था. इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के पास जिसके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं, they are called the owners of the company. They are called as the owners of the company. उनके पास सारे राइट्स हैं मीटिंग में आने के, डिस्कशंस करने के, अपने एडवाइस रखने की, सब चीजें उनके पास अवेलेबल है आपको. They are next to the owners of the company. Okay, BOD की मीटिंग में अटेंडेंस देने का भी उनका पूरा हक होता है यहाँ पे. सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सेकंड इज माय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. द वर्ड इज प्रेफरेंस. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है, अब ये भी कंपनी शेयर्स इक्विटी शेयर्स अगर होती है तो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग तक कंपनी के पार्ट बने रहते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के ओनर नहीं कहलाते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पीरियड के लिए कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं. ठीक है, तो कंपनी अब प्रेफरेंस शेयर्स बेचती है. प्रेफरेंस शेयर्स भी अलग अलग होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स भी अलग अलग अवेलेबल यहाँ पे होते हैं. बेस्ड ऑन दैट या कंपनी इश्यू करती है. 1991 के गाइडलाइंस के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के गाइडलाइंस मुझे फॉलो करने पड़ते हैं. इसके बेसिस पे यहाँ पे कंपनी यहाँ पे शेयर्स मार्केट में बेच सकती है. सेक्शन 24 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के बेस पे सेबी प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे. अगर मुझे कोई भी सिक्योरिटीज मतलब कोई भी शेयर्स अगर मुझे बेचना हो, इश्यू करना हो, रिडीम करना हो, रिटर्न करना हो, ट्रांसफर करना हो, तो मुझे प्रोविजन हमें फॉलो करने पड़ते हैं. प्रोविजन तो कंपनी लॉ नहीं, सेबी के जो गाइडलाइंस है मुझे फॉलो यहाँ पे करने पड़ते हैं. ओके, सो बेसिकली कंपनी जो शेयर्स अभी इश्यू करती है वो कंपनी शेयर्स बेचती है पार मतलब 10 रुपए या 100 रुपए, जो उसकी बेस वैल्यू है, या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे. अभी बेसिकली एज पर सेक्शन 13 ऑफ कंपनी से 013 डिस्काउंट पे शेयर्स बेचे नहीं जाते हैं. मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट पे शेयर्स बेचे अब नहीं जाते हैं. In case the article of associations of the company is silent, table F of the Companies Act 013 shall apply with the provides for interest at 10% per annum on policy holders amount. अगर मैंने आपके पास से पैसे मंगवाए हैं शेयर्स के, ठीक है, वो अमाउंट अगर आप पे नहीं कर पाते हो तो आपको 10% इंटरेस्ट अमाउंट पे यहाँ पे करना पड़ सकता है. In case the AOA of the company is silent, कंपनी ने AOA नहीं बना के रखा है, on interest rate on calls in advance amount, then as per table F of the Companies Act 013, the interest is payable compulsorily even if there is no profit and rate of interest maximum of 12% per annum. अगर मैंने कंपनी के पास, मैं कंपनी हूँ, आप मेरे शेयर होल्डर्स हो, अगर मैं आपके पास अमाउंट मंगवाता हूँ पर्टिकुलर डेट पे, अगर आप अमाउंट मुझे पे नहीं कर पाते हो तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम पे करोगे विद 10% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर वही सेम चीज उल्टा करते हैं, मैंने आपके पास से अमाउंट मंगवाया, 10 रुपए मंगवाया, आपने मुझे 100 रुपए दे दिए, आपने एडवांस दे दिया मुझे, तो मुझे आपको उस पर 12% का इंटरेस्ट पे यहाँ पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी से कंपनी फाइनल अकाउंट्स के अंदर पहला हेडिंग वाइज यहाँ पे काम होता है. तो पहली हेडिंग आती है मेरे यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर पॉइंट 1 के अंदर आता है मेरा शेयर कैपिटल. ओके,
तो शेयर कैपिटल कंपनी जो बेचती है यहाँ पे शेयर्स मार्केट में, दो टाइप की कंपनी आती है, एक होता है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी बन जाता है शेयर्स मार्केट में इश्यू करना, प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी आपके नहीं है। पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस आपने ऑलरेडी 11 में पढ़ा हुआ ही है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज स्टार्टेड बेसिकली विद द पब्लिक कंपनी, जो मुझे मार्केट में शेयर्स बेचने ही पड़ते हैं। सपोजली गवर्नमेंट मुझे एक पर्टिकुलर लिमिट्स देती है, गवर्नमेंट मुझे एक पर्टिकुलर लिमिट देती है, अगर मुझे पब्लिक कंपनी स्टैब्लिश करनी है तो गवर्नमेंट बोलते हैं काम कर विद दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड 3 और 4 मंथ्स जो भी मुझे हमें दिए जाते हैं, ये टाइम पीरियड के अंदर 90% या 95% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स जो आप लेके आने वाले अपने कंपनी के अंदर, जो कंपनी आप स्टैब्लिश करने वाले हो, वो कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे, ठीक है, उसका 90-95% अमाउंट आप लेके आएंगे बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर आप इतना कर लेते हैं इन दैट पर्टिकुलर केसेस, मैं आपको परमिशन दूंगा कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए। ओके, सपोज कंपनी ने गवर्नमेंट ने बोला कंपनी पब्लिक कंपनी स्टैब्लिश करनी है, मैं आपको देता हूं 4 मंथ्स, ठीक है, 4 महीने के अंदर। 4 महीने के अंदर आपके फिक्स एसेट्स, जैसे मैंने बोला फिक्स एसेट्स मेरे कंपनी में होंगे 1 करोड़ के, तो गवर्नमेंट ने बोला काम करो उसका 90% मतलब 90 लाख रुपीस आप शेयर्स बेच के मार्केट में कमा के दिखा दो, शेयर्स बेच के मार्केट में कमा के दिखा दो। ओके, तो मुझे शेयर्स अगर मार्केट में बेचना हो तो मुझे पहले एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, है ना, पब्लिक में बताना पड़ेगा ना, नहीं कंपनी सर्विस कर रहा है उसकी ये बेनिफिट है, ये लॉस है, सिर्फ बेनिफिट्स दिखाने पड़ेंगे, लॉस तो मुझे नहीं पता। ओके, ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अपकमिंग फ्यूचर के अंदर, तो मुझे बताना पड़ेगा, उसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे खर्चा करना पड़ता है। उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो वर्ड आपने कभी सुना हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी स्टार्ट करने से पहले ही खर्चे मुझे करने पड़ते हैं। ओके, सो एक्सपेंस करने पड़ेंगे, बट हाँ 90 लाख रुपीस मुझे विद इन 120 डेज वीकेंड से हमें कलेक्ट करने हैं पब्लिक के पास। मुझे प्रॉस्पेक्टस देना पड़ता है कंपनी के बारे में बताने के लिए, जैसे प्रॉस्पेक्टस एक बुकलेट आती है, प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करवाने में मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो उससे बेटर मैं क्या करता हूँ, स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस की यहाँ पे स्टेटमेंट बनाता हूँ, फ्रंट पेज में कंपनी के बारे में लिखता हूँ कि अगर आपके पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और बैक साइड में फॉर्म लिख देता हूँ, फॉर्म बनाने दे देता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपना फॉर्म भरे, पीछे दिया हुआ फॉर्म फिलअप यहाँ पे करे, बैंक डिटेल्स फिलअप करे और मेरे बैंक में यहाँ पे जाके अमाउंट कर दे सबमिट करने। शेयर्स के पैसे मैं कलेक्ट करने नहीं बैठता हूँ, ओके, मैं बैंक का नंबर दे देता हूँ, बैंक वैसे भी वही पर्पज है बैंक का पैसा कलेक्ट करना, मैं करंट अकाउंट का नंबर दे देता हूँ कि आप सीधा जाइए बैंक में अमाउंट के डिपॉजिट करके आइए अपने नाम से, तो अपने आप शेयर्स के रजिस्टर्ड ऐप पर हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह की पूरी प्रोसेस हमें चलती है, कंपनी के शेयर्स मंगवाते हैं 120 दिन के अंदर, अगर कर पाता हूँ 120 दिन के अंदर 90 लाख कलेक्ट कर लिया तो कंपनी की परमिशन मिल गई, नहीं कलेक्ट करता तो भाई मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। उसके भी एक तरीके हैं, एक उसको बोलते हैं अंडर राइटर्स अवेलेबल है मार्केट में। अब अंडर राइटर्स का मतलब क्या, अंडर राइटर्स मतलब वो पर्टिकुलर पर्संस और इंस्टीट्यूशंस जो मुझे हेल्प करते हैं फॉर गेटिंग द मनी फॉर स्टार्टिंग द कंपनी। 90 लाख कलेक्ट करते हैं, सपोज 100 डेज मैंने 70 लाख कलेक्ट कर लिए हैं, 20 लाख अभी तक कलेक्ट करने बाकी है, 20 डेज ही अवेलेबल है और 20 लाख रुपए कलेक्ट करने बाकी है। अब मुझे ऐसा लगता है कोई भी पब्लिक ऐसी नहीं है जो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रेफर यहाँ पे करेगी, तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस अब क्या करता हूँ, मैं अंडर राइटर ढूंढता हूँ मार्केट में, या कोई बैंक या कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसको मेरी कंपनी के शेयर्स लेने नहीं है बट रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है, मुझे हेल्प करनी है या मुझे उनके पास हेल्प चाहिए, तो मैं उनको अपने शेयर ट्रांसफर कर देता हूँ कि भाई तुम ले ले, अभी एट प्रेजेंट दिखाने के लिए गवर्नमेंट को, बाद में अंडरराइटिंग कमीशन चार्ज करते हैं वो मेरे पास से, ठीक है। जैसे मुझे परमिशन मिल जाती है, जैसे मुझे परमिशन मिल जाती है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, इन दैट पर्टिकुलर केस परमिशन मिलने के लिए मुझे वो काम करना होगा। जैसे मुझे परमिशन मिल जाती है, मिलते ही मैं उसको 20 लाख रुपीज वापस यहाँ पे कर देता हूँ और 70 लाख से काम यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे करता हूँ। तो कंपनी इस तरीके से काम यहाँ पे करती है। अब होता है यहाँ पे कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल के पार्ट जो है, एक है मेरा ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कंपनी अपने लाइफ टाइम तक अपने एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख देती है कि मैं अपने लाइफ टाइम तक इतने शेयर्स बेचूंगा, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। उसके बाद आता है इश्यूड कैपिटल, कंपनी एट प्रेजेंट कितने शेयर्स बेच रही है उसको
उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। कभी भी इश्यूड कैपिटल मेरे ऑथराइज के ऊपर नहीं होगा। ओके, उसके बाद होता है मेरा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब, उसके बाद मेरा सब्सक्राइब पब्लिक ने कितने के लिए मुझे पैसे दिए हैं। ओके, सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल, कितने पैसे मंगवाता हूं कॉल से। उसके बाद पेड अप कैपिटल, कितने पैसे पब्लिक ने पे किए। उसके बाद अनकॉल्ड कैपिटल, कितने पैसे मैंने अभी तक मंगवाया नहीं है, इसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। ये सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, मुझे बेचने हैं, कंपनी के पास पावर है 1 करोड़ शेयर्स बेचने की। ओके, अभी बेचने हैं 10,000 शेयर्स इश्यू। पब्लिक ने अगर अप्लाई कर दिए, सब्सक्राइब किया फॉर 12,000, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, वापस कर देना 2,000 रुपए। अगर कम किया है फॉर 9,000, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। कम मिला है, कम से कम करना पड़ेगा। अब ये सब्सक्रिप्शन जो एक्स्ट्रा आ गया, 10,000 चाहिए थे, 12,000 मुझे मिल चुके हैं, 2,000 मुझे एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। ठीक है, 2,000 मुझे एक्स्ट्रा जो मिले हैं, उसके तरीके दो होते हैं। या तो उसके पैसे आप रिफंड कर दो, उसके पैसे आप उसको इमीडिएटली रिफंड या पे कर दो, या तो सेकेंड तरीका ये है, उसको बोलते हैं प्रो रेटा। उसको बोलते हैं प्रो रेटा। वो समझने से पहले कंपनी जो पैसे मंगवाती है, कभी वो पूरे एक साल में नहीं मंगवाती है, इंस्टॉलमेंट के अंदर ही मंगवाती है। सपोज 10 रुपए का आपका शेयर है। ओके, कंपनी बोलती जब तुम अप्लाई करो ना तो 2 रुपए से अप्लाई करना, फिर जब मैं आपको शेयर्स अलॉट करूंगा, जब मैं आपको शेयर्स दूंगा ना, तो 3 रुपए लेके आना, शेयर्स लेके जाना। फिर कंपनी कॉल करती है, 3.5 रुपए फर्स्ट कॉल में लेके आना, और फाइनल कॉल में 1.5 रुपए लेके आना। हो गए 10 रुपए का पूरा हिसाब मेरा। कंपनी इस तरीके से पैसे मंगवाती है, कंपनी इस तरीके से पैसे मंगवाती है। 10,000 चाहिए थे, 12,000 मिले, या 2,000 मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे मिले, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 4,000 मुझे एक्स्ट्रा मिले, या 4,000 रुपया वापस कर दो। सेकेंड तरीका जिसको बोलते हैं प्रो रेटा, वापस मत करो, क्योंकि आगे जाके भी तो पे करना ही है उनको। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000 मिलने चाहिए, 12,000 इंटू 2, 24,000 मुझे मिले, 4,000 एक्स्ट्रा मिले। तो ये 10,000 वाले बाद में 3 रुपए देने वाले नहीं है, मुझे 30 देने वाले हैं। तो मैं इसके 4,000 एक्स्ट्रा मिले तो वापस क्यों करूं, उसको मैं आगे जाकर यूज कर लूंगा। जब नेक्स्ट टाइम मैं उसको बोलूंगा अलॉटमेंट के लिए पैसा लेके रहा, तो बोलूंगा काम कर 26,000 लेके आ, तेरे 4 एडवांस पड़े मेरे पास, गेटिंग माय पॉइंट। उसको बोलते हैं प्रो रेटा। तो एक्स्ट्रा जो पैसे मिले होते हैं उसको आप फर्दर यूज कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रो रेटा, दैट इज कॉल्ड एज प्रो रेटा। ठीक है, एक होता है एरियर्स, एक होता है एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स मतलब पैसा पे नहीं करना, दैट्स कॉल्ड एरियर्स। ठीक है, टोटल मेरे पास 10,000 शेयर होल्डर्स है, 10,000 शेयर्स ओके मुझे बेचने हैं। उसका पार्ट ऐसा है, 10,000 शेयर जो मैंने बेचे हैं उसके पार्ट कुछ ऐसे हैं, एक 3,000 वाला है, एक 2,000 वाला है, एक 4,000 वाला है, एक 1,000 वाला है। ये अलग अलग शेयर होल्डर्स मेरे पास, टोटल 10,000 शेयर होल्डर्स शेयर्स मैंने बेचे हैं। 1,000 वाले को मैंने बोला कि एप्लीकेशन किया था, पे कर दिया, अलॉटमेंट किया, पे कर दिया। जब मैंने उसके पास से कॉल के पैसे मंगवाए 3.5, जब उसके बाद से मैंने सभी के पास 10,000 के पास मैंने कॉल के पैसे मंगवाए 3.5। ओके, 1,000 वाले 3.5 पे नहीं किया तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, पे नहीं किया उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो उसने कॉल नहीं पे किया, ये नहीं पे किया, फिर ये भी नहीं पे किया होगा, यहां नहीं पे किया तो ये भी कैसे पे करेगा, क्लियर हो जाए। तो उसने उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। एक होता है कॉल्स इन एडवांस, एक होता है कॉल्स इन एडवांस, पहले से पे कर देना। भाई मैंने बोला था कि 2 रुपए देना, पहली बार में 2 रुपए देना, 4 जगह क्लियर किया, सर क्या छिट्टे छिट्टे पैसे मंगवाते रहते हो, एक काम करना पूरा साथ में रखो 10 रुपए, तो 4 जगह ने 2 रुपए तो दिए ही दिए, प्लस ये 8 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं पे कर, उसको बोलते हैं आपके कॉल्स इन एडवांस।
Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12th Part 2, Chapter number 1. Some basic entries जो हमें अप्लाई करनी है. ओके, इनके बेसिस पे ही आप दूसरी एंट्री इजीली पास यहाँ पे कर पाएंगे. सो नंबर 1, ऑन शेयर एप्लीकेशन. जब पहले शेयर होल्डर्स अप्लाई करते हैं फॉर द शेयर्स, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे एंट्री पास करनी है. तो कंपनी को पहले पैसे मिलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ओके. When number 2, when application money are received from more shares than the shares issued, and excess application money is to be refunded to share applicants. अगर मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं तो मुझे वो एक्स्ट्रा पैसे वापस यहाँ पे करने हैं, तो उसकी एंट्री आती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. When board of directors of the company approves the allotment of shares, जब BOD बोलती है कि शेयर्स अलॉटमेंट मुझे यहाँ पे देना है, आपने बीइंग आप लोग शेयर होल्डर्स, मैं कंपनी, आपने अप्लाई किया तो मैंने एंट्री पास की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. एक्स्ट्रा मिले होंगे तो मैंने दूसरे एंट्री पास की शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, एक्स्ट्रा पैसे वापस कर दिए. अब बोर्ड ने डिसाइड किया कि अब मुझे शेयर्स अलॉट यहाँ पे करने हैं, तो शेयर एप्लीकेशन के पैसे यहाँ पे जो भी है उसको ट्रांसफ़र किया मैंने शेयर कैपिटल में. ओके. उसके बाद एक बार एप्लीकेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर करना है मुझे यहाँ पे अलॉटमेंट. शेयर्स अब देने की बारी है, तो अलॉटमेंट करते वक्त मैं आपके पास से कुछ अमाउंट वापस से मंगवा लेता हूँ. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए. फिर मुझे अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे तो उसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. फिर कंपनी कॉल करके पैसे मंगवाती है. कंपनी पूरे शेयर्स के पैसे साथ में नहीं मंगवाती, इंस्टॉलमेंट के अंदर मंगवाती है. जैसे एप्लीकेशन में कुछ मंगवाया, अलॉटमेंट में कुछ मंगवाया, फिर फर्स्ट कॉल में मंगवाती है. तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर उसके पैसे मिलते हैं बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल. अगर कंपनी फाइनल कॉल मंगवाती है तो फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल. इस तरह से कंपनी इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसे मंगवाती है. आप देख सकते हो फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन. शैलजा कंपनी लिमिटेड इशूड 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विद द अमाउंट कॉल्ड अप वाज एज अंडर. एप्लीकेशन में ₹3, अलॉटमेंट में ₹3, फर्स्ट कॉल के ₹2, फाइनल कॉल के ₹2. अमाउंट कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स फॉर रिसीव्ड इन फुल ऑन टाइम. सारे पैसे मुझे मिल चुके हैं. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स, सारे शेयर्स के मुझे पैसे मिल चुके हैं. पास करनी है मुझे यहाँ पे जर्नल एंट्री, और मुझे यहाँ पे लेडजर बनाना है हर एक के. तो पहले मुझे कितने के पैसे मिले? 2,40,000 के पैसे मिले. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 7,20,000. ध्यान रखना, ₹3, ₹3, ₹2. पहली दो एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7,20,000. नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 7,20,000. पहले में मुझे एप्लीकेशन के पैसे मिले, दूसरे के अंदर उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल के अंदर. नंबर 3 में अलॉटमेंट के पैसे मंगवाते हैं. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 7,20,000. उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 7,20,000. कॉल के ₹2 थे. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4,80,000. 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 2 है 4,80,000. बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 4,80,000. फाइनल कॉल के भी ₹2 थे. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4,80,000. बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 4,80,000. तो ये सिंपल वाला सम यहाँ पे था. ओके. लेडजर बनाना आपको ऑलरेडी आता ही है, सिर्फ मुझे पोस्टिंग यहाँ पे करनी है. तो जो जो अकाउंट्स बनाने को बोले गए उसकी मैंने पोस्टिंग यहाँ पे कर दी है. ओके. नंबर 2, ऑथराइज कैपिटल ऑफ द लिमिटेड कंपनी डिवाइडेड इनटू 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ऑथराइज का मतलब कंपनी अपने लाइफ टाइम तक इतने शेयर्स बेच सकती है. 25 लाख शेयर बेच सकती है, ₹10 का एक शेयर है. आउट ऑफ दिस द कंपनी ऑफर 20 लाख इक्विटी शेयर्स. इसमें कंपनी ने ऑफर किया, मतलब इश्यू किया 20 लाख शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जाकि पब्लिक उसके पैसे दे. कंपनी को एप्लीकेशंस मिले हैं यहाँ पे 19 लाख इक्विटी शेयर्स के. पब्लिक ने अप्लाई किया 19 लाख शेयर्स के लिए. कंपनी कॉल्ड अप टोटल ₹8 पर शेयर. कंपनी ने अभी तक ₹8 मंगवाए हैं. एंड ऑल द कॉल्ड अप अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड. और सारे पैसे मुझे मिल चुके, ₹8 पूरे मिल चुके. ₹10 थे, ₹8 कंपनी ने मंगवाए. फ्रॉम द अबाव इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. तो ऑथराइज कैपिटल 25 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 ₹2,50,00,000. इशूड कैपिटल 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 2 करोड़. सब्सक्राइब, जिसके लिए पैसा पब्लिक ने दिया है 19 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 1,90,00,000, 1,90,00,000. एंड कॉल्ड अप 19 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 मंगवाए थे, उसमें से मल्टीप्लाई बाई 8 मुझे मिला है, तो 1,52,00,000 मुझे मिले हैं. ओके.
कॉल्स इन एरियर्स का मतलब जो पैसे मैंने मंगवाए थे, अगर वो पैसे मुझे नहीं मिलते हैं तो उसको बोलते हैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स। ओके। जय लिमिटेड मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन इट्स 50,000 शेयर्स। जय लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल ₹2 मंगवाए थे 50,000 शेयर्स के ऊपर। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, बट ही पेड द ड्यू अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल आफ्टर 1 मंथ। उसने लेकिन वो पैसा मुझे 1 महीने के बाद पे कर दिया। ठीक है, तो पहले सर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 जो मैंने मंगवाए थे फर्स्ट कॉल के लिए। ओके, उसके बाद मुझे पैसे मिले हैं। कितने मिले हैं मुझे यहाँ पे? 1000 पे 2 नहीं मिले हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री पास की? बैंक अकाउंट डेबिट 98,000, 49,000 पे ₹2 मिले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 98,000। कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 2,000। आप पास कर सकते हो, उसने बाजू में पास किया है। हम जो सेकेंड कॉलम है उसमें बात करते हैं, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियस अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट 98,000। 98,000 कैसे आया? जो पैसे मिले हैं 49,000 मल्टीप्लाई बाय 2 जो मिले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 98,000, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 2,000 टू सारे फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख। ये जो एरियस के पैसे थे उसने मुझे बाद में पेडअप कर दिया, तो पहले एरियस डेबिट पे था, अब क्रेडिट में हो गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट 2,000। Pranav Limited of Bhavnagar issued 18 lakh equity shares of its tonnage. The company received applications for 20 lakh shares. Shares were allotted at a meeting of board of directors. Excess share applications हमें कितने चाहिए थे? 18 लाख। मिले कितने? 20 लाख। Excess share application was rejected, मतलब 2 लाख मैंने वापस कर दिया। And the amount application money then were refunded to the applicants. Amount on shares were called up as under ₹2, 3, 2.5, 2.5. Yogesh, who was allotted 1,600 shares, कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। योगेश जिसके वो 1600 शेयर्स दिए थे, उसने फर्स्ट फाइनल कॉल के पैसे पेडअप यहाँ पे नहीं किए हैं। ठीक है, मतलब कि उसने फर्स्ट कॉल 1600 पे नहीं मिला और फाइनल कॉल भी 1600 पे नहीं मिला। वेर नीलम जिसको अलॉट किए थे मैंने 1400 शेयर्स, उसने फाइनल कॉल के पैसे मुझे नहीं दिए। मतलब फर्स्ट कॉल के पैसे मुझे नहीं मिले 1600 शेयर्स के ऊपर, और फाइनल कॉल के पैसे मुझे नहीं मिले हैं 3000 शेयर्स के ऊपर। इन दोनों ने ये पैसा मुझे लास्ट में पेडअप कर दिया। सो लिखा योगेश एंड नीलम पेड कॉल्स इन ईयर्स अमाउंट एट द लेटर डेट। बाद में जाकर उन्होंने पेडअप पे कर दिया। कितने के पैसे मिले थे मुझे? 20 लाख के। कितने चाहिए थे? 18 लाख। पहला मैं पहले यहाँ से एंट्री बोल देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 60 लाख। उसके बाद मैं एंट्री बोलता हूँ, फिर एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20 लाख इंटू 3 60 लाख। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60 लाख to equity share capital 18 lakh multiplied by 3 54 lakh to bank account 6 lakh. Let us see. Equity share application account debit 60 lakh 20 lakh multiplied by 3 to equity share capital कितना चाहिए थे? 18 लाख चाहिए था, multiplied by 3 54 lakh to bank account एक्स्ट्रा थे 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स multiplied by 3 6 लाख मैंने रिफंड यहाँ पे कर दिया। अलॉटमेंट के पैसे मंगवाते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 45 लाख, राइट 45 लाख। इसके तो मुझे पूरे पैसे मिल चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट 45 लाख। फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाते ₹2। इक्विटी से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 36 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट अब मुझे 1600 शेयर्स पे नहीं मिले, 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 वो हो जाएगा कॉल्स इन एरियस। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक में अमाउंट बाद में लिखेंगे। कॉल्स इन एरियस में 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 3200 देख लेते हैं। 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 3200। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 36 लाख। 36 लाख में से 3200 माइनस करोगे आपको ये वाली अमाउंट मिल जाएगी। या तो जो इसने ब्रैकेट लिखा है 1600 पे नहीं मिले मुझे, 18 लाख माइनस 1600 तो 17 लाख 98,400 पे मल्टीप्लाई बाय 2 मुझे मिला है। अब ऐसे भी करो 36 लाख माइनस 3200 तो भी आपका अमाउंट अवेलेबल हो जाएगा। ब्रैकेट इज़ नॉट कंपलसरी। फिर फाइनल कॉल के पैसे मंगा। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सेम 2.5 था। 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 45 लाख। अब इसमें मुझे पे 3000 रुपये नहीं मिले थे जहाँ तक मुझे याद है। योगेश 1600 वाला था और नीलम 1400 वाली थी, तो मतलब दोनों ने मिला के मुझे फाइनल कॉल के पैसे 3000 रुपये मुझे नहीं पे किए। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में तो 45 लाख आएगा। कॉल्स इन एरियस में 3000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 दैट इज 7500 आएगा। बाकी बचा हुआ बैंक में लिख देंगे।
आप देख सकते हैं दोनों कॉल्स के अमाउंट उन्होंने लास्ट में पेडअप कर दिए 3200 प्लस 7500 दैट इज़ 10,700 उन्होंने पेडअप यहाँ पे कर दिया है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन रेस्ट 10,700 होप सो इट इज़ वेरी मच क्लियर विथ यू ऑल पीपल कि कैसे मुझे इसको सॉल्व यहाँ पे करना है ओके ना सो थैंक्स फॉर दैट ओके इन द अपकमिंग लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉल्स इन एडवांस टॉपिक ओके थैंक यू